तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि छोटी-छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए, उनका राज्य-अभिषेक नहीं हुआ तो वो परेशान नहीं हुए और हमें कभी अपने चरित्र को नहीं खोना चाहिए, अपने जी। कुछ रूल्स होते हैं उनको फ़ॉलो करना चाहिए। तीसरा लेसन श्री राम हमें जो सिखा रहे हैं, वो है कि हमें हमेशा अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए, अपने रिश्ते आसानी से नहीं तोड़ने चाहिए, हमेशा प्यार से संबंध सबसे बनाना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। क्योंकि जब उनके वनवास का समय आया तो उन्होंने अपने माता-पिता से झगड़ा नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं पूछा। वहीं अगर हम लोग होते हैं, हमें कोई छोटा-सा काम बता दिया जाता है तो हम बोलते हैं कि हम ऐसा क्यों करें? क्या वजह है? इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों से अपने संबंध मधुर रखें। बिल्कुल। क्योंकि ये श्री राम हमें सिखा रहे हैं। अब देखिए श्री राम के 4 भाई टोटल हैं और हुँ, भाइयों में कितना प्रेम है। जब बिल्कुल। श्री राम वनवास के लिए चले गए, तो लक्ष्मण जी उनके साथ आ गए। भरत जी ने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया और आज के समय में क्या ऐसा हो सकता है कि क्या अपने कोई भाई-बहन से इतना प्रेम कर सकता है? नहीं। तो हमें अपनों में हमेशा प्यार बनाए रखना चाहिए, हमें अपनों से कभी झगड़ना नहीं चाहिए, हमारे रिश्तों में कभी खटास नहीं आनी चाहिए, ये हमें श्री राम सिखाते हैं। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो कि आज के समय में आज की पीढ़ी के लोग जी, ज़्यादातर नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये करने लगेंगे, उस दिन हम राम भक्त कहलाएँगे। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट है कि हमें हमेशा एकता बना के रखना चाहिए, हुँ, हमें लड़ना नहीं चाहिए। और जैसे भगवान श्री राम ने हम कहते हैं कि भगवान के ही बच्चे हैं, हम सब एक जैसे हैं, भगवान हम सभी लोगों से प्यार करते हैं। वही भगवान हमें हर लीला में सिखाते हैं कि सबसे ऊँची प्रेम सगाई। तो भगवान राम हमें ये भी सिखाते हैं कि एकता बना के रखिए, जी, लड़िए मत। अपने अपनों को तो अपने पास ही रखिए, लेकिन जो हमारे नहीं हैं, जो अनजान लोग हैं, उनसे भी हमें एकता बनाकर रखनी चाहिए। अब भगवान राम राज परिवार से हैं, तो उनको केवट को गले नहीं लगाना चाहिए था, वो नहीं लगा सकते थे केवट को गले, लेकिन हुँ, उन्होंने लगाया। उन्होंने शबरी के झूठे बेर भी खाए। क्यों खाए? ये बताने के लिए हम लोगों को कि ऊँच-नीच जो हम लोग आजकल लड़ते हैं जात-पात के लिए, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एकता बना के रखनी चाहिए। जो आजकल हम छोटी-छोटी बातों पर लोगों से दूर होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने एक युद्ध जीत लिया, कैसे? एक रीछ और और वानरों की सेना के साथ। क्या ये संभव हो सकता है आज के समय में? नहीं हो सकता है। तो एकता हमें बना के रखनी चाहिए, चाहे वो संसार का कोई भी जीव क्यों ना हो। और 5वां लेसन जो हमें श्री राम सिखाते हैं, वो ये है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बिल्कुल, वही विनम्रता श्री राम में भी हमने जितना उनका चरित्र पढ़ा है, सारे हुँ, चरित्र पढ़ते वक़्त रामचरितमानस आप पढ़ लीजिए, वो जो विनम्रता है, वो जो हमारे सामने इमेज आती है श्री राम की, कहीं न कहीं एक हल्की-सी स्माइल और हर चीज़ में विनम्र रहना, वो कहीं न कहीं हमारी आँखों के सामने उनकी छवि वैसी ही आती है। और आपने सही कहा कि श्री राम की सब पूजा तो करते हैं, लेकिन उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं आपकी इन बातों से जो हमारे दर्शक हैं, वो ज़रूर अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे और